अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 6 है चैप्टर नंबर 9 का इंटर पार्ट 1 का मैथ है। हमारे पास 9.2 एक्सरसाइज है। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर है क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 के मतलब। तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसको हम सॉल्व करते हैं और फिर हम 7 और 8 को भी सॉल्व करेंगे इसी तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू एम का स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2m। और यहाँ पर दो कंडीशंस दी गई है, हमें दोनों कंडीशंस के मतलब जो है वो हमने खुद एक्सप्लेन करना है। आपको एक्सप्लेन करते हैं कि इसका मतलब क्या है। एम स्क्वायर, एम जो है वो ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि एम जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, और थीटा का 0 और पाई के दरमियान में होने का मतलब ये है कि ये क्वाड्रेंट फर्स्ट में है। कैसे कोऑर्डिनेट लगा लें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। तो जो थीटा है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन के सॉल्व करें। थोड़ा सा हम देख लें कि इनमें हमें कौन सा डाटा दिया गया है। कोसेकेंट थीटा, तो कोसेकेंट थीटा जो है वो साइन थीटा का उलट होता है। ठीक है, कोसेकेंट थीटा साइन थीटा का उलट होता है। तो ये मेरे पास 2m ओवर m का स्क्वायर प्लस 1 हो गया। इसका उलट कर लेंगे, एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट हो गया है। अब हम यहाँ एक छोटी सी ट्राइंगल बना लेते हैं ताकि हम इसकी तमाम जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ए, बी और सी, ये सी साइड है, ये ए साइड है और ये बी साइड है। ठीक है, इनके वैल्यूज लिख लेते हैं। हमें पता है कि जो साइन थीटा है वो आल्टीट्यूड ओवर हाइपोटेनस होता है। ठीक है, आल्टीट्यूड मेरे पास क्या है 2m, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा m का स्क्वायर प्लस 1। तो c फाइंड आउट करना है, c हम फाइंड आउट कर लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर लगा लें पाइथागोरस थ्योरम, c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर। तो आपने c फाइंड आउट करना है। ठीक है, a और b आपको दे दिया गया है, c का स्क्वायर यहीं रह जाएगा, b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। ये हमने एक इक्वेशन बना ली है। अब यहाँ बी और ए की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। जो क्या आएगी, सी की वैल्यू मेरे पास, सी की वैल्यू आएगी एम का स्क्वायर माइनस 1। आप लोग जी का ये वर्क है, आपने खुद निकालनी है। ठीक है, सी की वैल्यू मेरे पास आई है एम का स्क्वायर माइनस 1। सी की वैल्यू आई है मेरे पास एम का स्क्वायर माइनस 1। तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट करते हैं हम इसके। ठीक है, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने लिख लिए हैं, जो कि दो हमें मालूम हो गए थे। एक हमें ये वाला मालूम था जो गिवन में था, और दूसरा हमने इसका उलट निकाला था, वो हमें मालूम है। अब हम निकालेंगे कोस थीटा। कोस थीटा जो है वो होता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस है m का स्क्वायर माइनस 1 ओवर m का स्क्वायर प्लस 1। टेन थीटा आ जाएगा 2m ओवर m का स्क्वायर माइनस 1। और सीकेंड थीटा जो है वो कोस का उलट है, और कॉट थीटा जो है वो टेन का उलट है। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास m का स्क्वायर प्लस 1 ओवर m का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर कॉट थीटा आ जाएगा मेरे पास m का स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2m। ये मैंने तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट कर लिए हैं। इसी तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझ लिया। टेन थीटा मेरे पास है 1 ओवर स्क्वायर रूट 7, और उसने कहा है कि जो एंगल का टर्मिनल है वो क्वाड्रेंट थर्ड में मौजूद नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है कि टेन अगर पॉजिटिव है, टेन पॉजिटिव है हमारे पास, तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट में नहीं है, क्योंकि थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है। तो टेन फर्स्ट में पॉजिटिव होगा, इसका मतलब है ये आल पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है, और इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। हम सॉल्व करेंगे, आपको पता है कि अगर ए का स्क्वायर माइनस, चलिए ठीक है रहने दे, ये नहीं होगा। तो इसकी ऐसे ही हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे।
तो आपको पता है थोड़ी सी ट्रायंगल बना लें, वही सारा तरीका है जैसे हमने पहले किया है। इसमें थोड़ी सी तब्दीली बस ये क्वेश्चन फाइंड आउट करने वाले में ही है। आपने ए बी और सी ये एक ट्रायंगल बना ली है, ठीक है। इसकी वैल्यूज हम यहाँ लिख लेंगे। तो ए टेन थीटा जो है वो ऑल्टीट्यूड ओवर बेस होता है। तो ऑल्टीट्यूड 1 है, बेस मेरे पास स्क्वायर रूट 7 है, फाइंड आउट करना है बी, ठीक है। तो बी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम। ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो ये आपके पास ए का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और इक्वल टू बी का स्क्वायर है, ये 8 आ जाएगा बी का स्क्वायर, और ये मेरे पास हो जाएगा बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 8। इट्स मीन मेरे पास 2 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगी बी की वैल्यू, ठीक है। असल में यहाँ हमने इनके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकाल के ना इनकी, तो यहाँ पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास ये बी आ गया है, बी जो है वो 2 स्क्वायर रूट 2 आ गया है, 2 स्क्वायर रूट 2 आ गया है, ठीक है। तो अब हम इन फंक्शंस की वैल्यू निकालते हैं और उसके बाद हम इनकी वैल्यूज, अच्छा जी चलें। अब हमने ये वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं इसकी, तो इसको हम इसमें पुट करते हैं। कोस कसीकेंट स्क्वायर थीटा है, तो ये कसीकेंट स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा 8 माइनस, ये इसको हम थोड़ा सा सही करके लिखते हैं। अच्छा जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं इनकी वैल्यूज यहाँ रख के। तो 2 स्क्वायर रूट 2 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो 8 बन जाएगा वापस, ठीक है। और माइनस जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो वो 8 ओवर 7 हो जाएगा। इसी तरह सेम वैल्यू, तो सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है। अब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 8 जार 56, ठीक है, माइनस 8 ओवर 7 ओवर आ जाएगा 56 प्लस 8 ओवर 7, 7 7 से कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास 56 में से आपने, तो ये मेरे पास 56 माइनस 8 ओवर 56 प्लस 8 बच गया मेरे पास, ठीक है। तो 56 में से 8 निकालेंगे तो 48, और इसमें से 8 8 तो 80, ठीक है। तो आप इसको बेशक 12 के पहाड़े पर कर लें 12, बेशक आप इसको काट दें 8 के 8 8 64, ठीक है, 8 8 आर 64 और 8 6 आर 48। फिर आप इसको 2 के पहाड़े पर कैंसिल करेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 3 जार 6, 2 4 जार 8। तो अब ये मेरे पास आंसर आ गया इसका 3/4 रेशो के अंदर, ठीक है। तो अब हम, कोई मुश्किल नहीं था क्वेश्चन ये, जस्ट हमने इसकी वैल्यूज फाइंड करनी थी इन फंक्शंस की और यहाँ पुट करनी थी और हमारे पास आंसर आ जाना था। इसी तरह से हम इस क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है इस 9.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। इसकी पूरी एक्सरसाइज हमारे पास हो गई है सॉल्व, इसकी पूरी वीडियो भी हम शेयर कर देंगे अकाउंट में सारी इकट्ठी करके, ठीक है। तो फिर आपको मुश्किल भी नहीं होगी क्वेश्चंस को ढूंढने में। तो अब ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा देख लें आप। गिवन डाटा है कोट थीटा हमारे पास, ठीक है, क्वाड्रेंट है 1, इसका मतलब है ऑल पॉजिटिव, ठीक है। इसका मतलब ये वाले साइन नहीं चेंज होंगे, यहाँ पर जो है ऑल पॉजिटिव रहेंगे हमारे पास। तो यहाँ हमने फाइंड आउट करना है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा ओवर cos थीटा माइनस sin थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वही बात है, यहाँ पर भी हम एक ट्राइंगल बना लेंगे, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, और पैथागोरस थ्योरम के जरिए हम जो है इसकी एक साइड की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा, ठीक है, ये हम बना लेते हैं ए बी और सी। ट्राइंगल है, जैसे मर्जी आप नाम रख लें, जैसे आप कॉर्नर्स के नाम रखते हैं तो उनके सामने वाली साइड जो है वो उनके स्मॉल लेटर से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो कोट थीटा है, कोट थीटा टेन थीटा का उलट है। कोट जो है, कोट थीटा जो है वो 5/2 है, टेन थीटा का उलट है तो 2/5। तो ये अल्टीट्यूड है, ये बेस है, ठीक है।
ये बेस है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए हम जो है इसकी तीसरी साइड निकालेंगे, बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ए का स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 25 प्लस 4 इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 29 इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, ए इज इक्वल टू 29 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट। तो सी ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है स्क्वायर रूट 29। तो इस तरह से आसानी से हम साइन थीटा की और कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। साइन थीटा आपके पास आ जाएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट 29 और कोस थीटा हमारा हो जाएगा 5 ओवर स्क्वायर रूट 29। अब हम इसमें इनकी वैल्यूज पुट करेंगे और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ये फाइंड आउट करना था। चलें जी, 3 साइन थीटा है, तो साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास 2 ओवर स्क्वायर रूट 29 है, और प्लस 4 कोस थीटा की वैल्यू क्या है 5 और 5 ओवर स्क्वायर रूट 29 है। इसी तरह हम किया जाते हैं कोस थीटा 2 सॉरी कोस थीटा है 5 ओवर स्क्वायर रूट 29 और साइन थीटा है 2 ओवर स्क्वायर रूट 29। ये आप एलसीएम ले लेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में लिया था और आप उसमें कैंसिल आउट। इनका हम एलसीएम लेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन में लिया था, 3 2 6 ओवर, अच्छा ये पूरा ही कर लें आप, स्क्वायर रूट 29 20। ठीक है, नीचे आ जाए 5 माइनस 2 और स्क्वायर रूट 29, तो स्क्वायर रूट 29 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास क्या बच जाएगा 6 प्लस 20 26 और 5 ये 3। ठीक है, 26 ओवर 3 आ गया आपके पास। तो फाइनल हमारे पास ये इसका आंसर फाइंड आउट हो गया है। ठीक है, तो इसकी कंप्लीट वीडियो हम जो है वो चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप इसको एक्सरसाइज की कंप्लीट वीडियो भी देख सकते हैं, और अगर आपने लगातार क्वेश्चन करने हैं तो हमने इसके 6 7 8 इसमें किए हैं। लास्ट वीडियो में हमने 4 5 किया था, उससे लास्ट में 1 2 3। बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे ही आपने थ्योरी पढ़ी है वैसे ही हम इसको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एंगल के ऊपर होगा। एंगल की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे हम। ठीक है, जो हमारे पास फंडामेंटल एंगल्स हैं उनकी, और फिर हम 9.3 एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट नेक्स्ट जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे हमारे काम भी ज्यादा बड़े होते जाएंगे। ठीक है, तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।